हेलो वन मनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों। कमल हसन ने अपनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। यस इंडियन यस पोस्टर्स आए थे कुछ दिन पहले कि आमिर खान इस इंट्रो को लॉन्च करने वाले हिंदी में यस। और साथ में हमारे मुंबई के 3 इडियट्स गोलू, विघ्नेश एंड समृद्ध। स्वागत है तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। धन्यवाद। इंट्रो शुरुआत करूंगा फर्स्ट मुंबई गोलू से। कैसा लगा ये कमल हसन का इंट्रो? पहली बात तो बोलना चाहूँगा, इन लोग के जो शूटिंग सेट्स है बहुत ही बेहतरीन इन्होंने डिज़ाइन किए गए हैं और जो स्मोक इफेक्ट्स इन्होंने यूज़ किए हैं पूरे कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए, वो भी बहुत अच्छे किए। और रही बात VFX की, VFX भी टॉप नॉच है क्योंकि एक जो हेलीकॉप्टर का सीन है और जो शिप दिखाई जा रही है समुंदर में, वो एक्चुअली ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया है ऐसा लग रहा है, लेकिन वो जो शूट किया है इन लोगों ने, जो VFX यूज़ किया है बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है, जो ग्रीन कहाँ पे भी दिख के नहीं आ रहा है। और रही बात कमल हसन साहब की, तो यही फिर से बात आ जाती है, जिस जस्ट अ नंबर, हम काम करते रहेंगे, जिसको आना आते रहो, हम छाते रहेंगे। और नन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अनिरुद्ध सर का म्यूज़िक है, तो भाई बोल नहीं सकते। जो BGM में गाना चल रहा है वो भी बहुत तगड़ा बज रहा है क्योंकि कमबैक इंडिया ये बहुत ज़रूरी भी था हैशटैग चलाना, क्योंकि ये पिक्चर का जो फर्स्ट पार्ट था ये हमने देखा है और उसके इंस्पायर्ड इन्होंने, जैसे मेरे को बोला कि अपरिचित भी बनी है उसी के इंस्पायर्ड को लेके। और अब ये इंडियन 2 क्योंकि अभी हिंदुस्तानी इज़ बैक, तो फिर अब तो बैक। हमारे हिंदुस्तानी मुंबई के 3 इडियट्स गाड़ी में बैठे हुए दिख रहे हैं क्या? नहीं एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि कमबैक इंडिया होना ही चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफर बहुत बढ़ गए। फोटोग्राफर जो जर्नलिस्ट हैं आजकल रोड पे बहुत घूमते हैं, मतलब बिना कारण का, बिना कारण सारे हमारी गाड़ी बेमतलब करप्शन, ये सबसे बड़ा करप्शन है। मतलब जो हम झेल रहे हमारे उम्र वाले, ये बोल सकता हूँ। यस आप है। अभी जैसे हमारे यहाँ से भी निकलते हेलमेट पहन के ही निकलेंगे, भाई साहब इतना दूर आ रहे थे तब भी फ़ाइन लगता है। अब कौन से मतलब का फ़ाइन लगता है तो मेरे को भी समझ में नहीं आता है। वो आता हूँ हमारे सेकंड के पास में, क्या बोलेंगे कमल हसन? मैं पहले बोलूँगा S. शंकर डायरेक्टर इज़ अ रियली क्रिएटिव डायरेक्टर। उनका जो क्रिएटिविटी है ना नेक्स्ट लेवल पे, जैसे हमारे हिंदी में राजकुमार हिरानी है, वहाँ पे SS राजामौली है, तो S. शंकर इनका तो अलग ही ब्रांड है। कैसा है, हिंदुस्तानी से एक्चुअली इंडियन जो मूवी आई थी एक्चुअल 1996 में तमिल में, दैट वाज सुपर हिट। एंड वही प्लॉट देख, मतलब वही पिक्चर से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने अपरिचित बनाया। भले स्टोरी अलग है सबको पता है, लेकिन जो अन्याय होती है उसके खिलाफ जो लड़ता है, दैट इज़ अ एक्चुअल स्टोरी। अभी इंडियन 2 एक्चुअली बहुत टाइम पहले रिलीज़ हो सकती थी, लेकिन बीच में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, कोविड आ गया, उसके पहले थोड़े उनके शूट्स में थोड़े एक्सीडेंट्स भी हुए एंड मेनी ऑफ द कास्ट एंड क्रूज उनकी भी डेथ हो गई। जैसे हमारे विवेक साहब है, विवेक जी कॉमेडियन, हमारे नेडुमुरी वनु है जो इंस्पेक्टर का रोल किए हैं, एंड बहुत सारे क्रू में से भी थोड़े बहुत लोगों की डेथ हो गई। उसके वजह से एक प्रोजेक्ट बहुत एक्सटेंड हो गई। लेकिन लेकिन लास्ट बट नॉट दी लिस्ट आ गई हमारे हिंदी बेल्ट में आमिर खान रिलीज़ किए, वहाँ पे सुदीप साहब ने रिलीज़ किए। टीज़र देख के तो वही लग रहा है, प्लॉट तो एज ए सेम, क्योंकि जो 1996 में चल रहा था करप्शन, ये भी चीज़ वही हो रहा है। एंड सब लोग ट्रेंड कर रहे हैं कि आज ही इतना करप्शन हो गया है कि इंडियन को आना ही चाहिए। एंड जो कमल हसन साहब बोलते हैं, जहाँ अन्याय होगा मैं ज़रूर आऊँगा, इंडियन की कभी डेथ नहीं होगी। क्या बात है, यस यस यस, ज़बरदस्त लगा। मतलब पिक्चर तो लग रही है बिकॉज एस शंकर है, भले कंटेंट बोले करप्शन के ऊपर ही बनाई हो, लेकिन यार देखने लायक तो होगी। रीजन तो अलग होगा। काफी कुछ फुटेजेस भी दिखाए करप्शन किस तरह से हो रहा है। या ट्रेलर आया नहीं अभी तक, अच्छा लगा हमारे सेकंड, बहुत अच्छा लगा। काफी डिटेल में बता। आप तो सर के पास में समृद्ध, यस सर जी, भी बाइक चलाते हो, बाइक पे बैठे हो, क्या बोलेंगे इस करप्शन पे? देखो यार, हर एक इंडियन है ना, हर एक बोलते ना करप्ट हो चुका है बस। मतलब एक फैक्ट बताओ तो, लेकिन S. शंकर इतना बारीकी से दिखाते हैं ना। जब से उनका पिक्चर देखा ना, पहली बार मैंने पिक्चर देखा था नायक अनिल कपूर एक दिन का CM बनेगा। मैं तो बोलूँ ना, ये पिक्चर एक दिन की नहीं है, ये पिक्चर है 5 महीने की पिक्चर है। 5 महीने थिएटर में चलनी चाहिए भाई, क्योंकि पैन इंडिया पे रिलीज़ होना S. शंकर से सीखोया, क्योंकि S. शंकर वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर। उन्होंने हिंदुस्तानी, ये मतलब इंडिया ने फिल्म पहले रिलीज़ की थी, उसके बाद एक हफ्ते बाद हिंदुस्तानी नाम के हिंदी में डब होकर रिलीज़ की थी 1996 में। और वो टाइम पे अभी भी यूट्यूब पे फुटेज अवेलेबल है। टिकट विंडो पे लाइन थी, मेरे को अभी भी वो चीज़ याद है। मनीषा कोइराला थे,
अपने कमल हसन, मतलब वो कंटेंट से जाने जाते हैं, या चाची 420 लो या इंडियन हो, कोई भी हो, मतलब कौन सी भी, उन्होंने इतने सारे राजा हिंदुस्तानी हो, इतना मतलब इतने सारे पिक्चर उन्होंने कंटेंट दिए ना बॉस, मतलब कमल हसन कभी बुरे नहीं हो गए भाई। इसमें भी यार जिस तरह से वो लुक दिया है, जो मेकअप किया है, माँ कसम यार, मतलब हैट्स ऑफ यार एस शंकर, क्योंकि जो इनके पिक्चर में एक एक जो डिटेलिंग रहती है ना, मतलब उसे मेकअप हो, डायलॉग्स हो, लोकेशंस हो, उन्होंने इतने सारे पिक्चर बनाई, वो आए हो, रोबोट हो, उनको लोकेशंस देख के ना पब्लिक पैसा खर्चा करने को सोचती है कि भाई इसमें खर्चा करने लायक है ये, तो ये इंडियन में भी वही लग रहा है। और अनिरुद्ध का BGM है, सो यार ख़त्म बात। और एक्चुअल देखने गए तो लास्ट जब इंडियन बनी थी, देखो लाइट भी क्या बात है, जब इंडियन भी बनी थी वो टाइम पे AR रहमान ने म्यूज़िक दिया था और अभी अनिरुद्ध ने दिया है, तो डिफरेंस तो जाने जाएगा, लेकिन एस शंकर द ग्रेट डायरेक्टर इन इंडियन सिनेमा, तो मुझे ऐसा लगता है ब्लॉकबस्टर अभी से ही ले लो। क्या बात है। आगे के यूनिट्स के लिए रुकेंगे हम। हाँ जी सर, जरूर रिलीज करेंगे। रिलीज डेट कुछ बताइए। नहीं रिलीज डेट को अभी तक कुछ अपडेट आया ही नहीं है, क्योंकि जितना तो मैं देख रहा था ना, देख रहा हूँ बाकी सबके नाम है, लेकिन रिलीज डेट का कोई आता पता नहीं है, क्योंकि लेकिन ये नाम देखो एक्चुअल देखने गया ना, तो पिक्चर तो भले अभी रेडी तो नहीं हुआ, अभी तक भी रेडी नहीं हुई, यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, देखते लेट्स। कुछ कह रहे थे। ये सेम चीज़ 2.0 जब रोबोट 2 आई थी, मतलब बन तो गई थी, लेकिन एक फिक्स रिलीज डेट आ ही नहीं रही थी VFX के वजह से, तो फाइनली उन्होंने 2018 में रिलीज़ कर दिया। अभी उसके बाद एस शंकर का कमबैक हो रहा है, कमबैक एज इन उनकी नेक्स्ट फिल्म आ रही है, तो ये 5 साल के बाद आ रहे हैं। भले एक चीज़ इनकी क्या बात है, राजकुमार हिरानी हो या हमारे एस शंकर साहब, ये भले ही साल में कम पिक्चर बनाते, मतलब 5-5 साल में एक पिक्चर बनाते हैं, लेकिन दमदार बनाते हैं, कंटेंट वॉइस एकदम परफेक्ट रहता है। यस एग्जैक्टली। चलिए आएंगे आप तीनों के पास में, और मुंबई के 3 इडियट्स गोलू विघ्नेश समुद्र के पास में, जब आगे की यूनिट्स कुछ रिलीज करेंगे कमल हसन जी, और देखते किस तरह हमारे हिंदुस्तान का करप्शन वो मिटाते हैं। थैंक यू।